हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल दोस्तों, फाइनली हीना खान ने दिया नेपोटिज्म पर रिएक्शन। जी हाँ, उन्होंने कहा कि एक बार कैसे उन्हें भी नेपोटिज्म का शिकार बनना पड़ा था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करने के बाद बॉलीवुड में खुद को स्टैब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड के लोग यूजुअली बाहर के लोगों को मौका नहीं देते। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली नेपोटिज्म हर जगह है, हर इंडस्ट्री में है, लेकिन ये ठीक है कि तुम स्टार किड को मौका देना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आउटसाइडर है उन्हें भी आप कोई अपॉर्चुनिटी ना दो, इक्वालिटी रखो। जैसे आप स्टार किड को टैलेंट के प्रूव करने के लिए उन्हें मौका देते हो, वैसे ही आउटसाइडर्स को भी मौका देना चाहिए, तो जिसका टैलेंट जिससे बेटर हो। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत को अपना इंस्पिरेशन मानती हैं, वो उनको बहुत लुक अप करती है, बहुत फॉरवर्ड उनको देखती है, जस्ट बिकॉज वो भी बाहर से आए थे। उन्होंने टेलीविजन में खुद को बनाया एंड देन सक्सेसफुल करियर उन्होंने बॉलीवुड में बनाया। तो उन्होंने वही कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है। उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा कि जैसे उन्हें ट्रीट किया गया था जब वो बाहर गई थी कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए, तभी उन्होंने ये कहा कि जब वो वहाँ गई थी तो वहाँ पे इंडियन डिज़ाइनर उनके लिए कोई कपड़ा डिज़ाइन करने को रेडी ही नहीं थे, कोई उन्हें हेल्प ही नहीं कर रहा था, बल्कि इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स ने हेल्प किया। उन्होंने ये भी कहा कि कैसा उनको फील हो रहा था। उन्होंने कहा कि जब लोग उन्हें टेलीविज़न को बहुत छोटा मानते हैं यहाँ पर इंडिया में, लेकिन यही जो टेलीविज़न आर्टिस्ट है, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ के टेलीविज़न आर्टिस्ट को एक डिग्निटी मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलता है, एक रिकग्निशन मिलती है। और उन्होंने यही कहा हीना ने कि हम भी वही चाहते हैं कि हमें भी भले इतने ज़्यादा पॉपुलर फ़ैन फॉलोइंग और ये सारी चीज़ें ना मिले, बट एटलीस्ट कहीं हमें भी ऐसे नीचा ना दिखाया जाए, हमें भी इक्वालिटी मिले, हमें भी रिस्पेक्ट मिले, डिग्निटी मिले और लोग हमें पहचानें। उन्होंने वही कहा कि ये मैटर नहीं करता कि आप एक टेलीविज़न आर्टिस्ट हो या आप एक बॉलीवुड एक्टर हो या आप एक नॉर्मली OTT पे वेब सीरीज़ पे काम करने वाले कोई एक्टर हो। एक एक्टर हमेशा से एक एक्टर ही होता है, भले वो छोटा हो या बड़ा। एक्टर को कभी ये नहीं जज करना चाहिए कि वो कौन सा एक्टर है, क्योंकि सबके अपने अपने ऑडियंस होते हैं। ये सारी चीज़ें हिना खान ने कही और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अब भी याद है कि कैसे उन्हें लोग जो हैं वो उन्हें साइडलाइन कर देते थे ड्यूरिंग कांस के टाइम पे। कोई उनके लिए रेडी नहीं होता था, उनको कितना ट्रोल किया गया। इनफैक्ट मुंबई में भी, इंडिया में भी उनके ऊपर लोगों ने कमेंट पास किया था कि आजकल कांस फिल्म फेस्टिवल्स भी चांदीवली जैसा हो चुका है मार्केट, कि कोई भी आता जाता है। इनडायरेक्टली वो हीना के लिए ताना था। तो ये सारी चीज़ें जब हुई थी तो उस टाइम पे ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे लोगों ने राजीव मसान जी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, बिकॉज उनका ये स्टेटमेंट किसी एक्टर और आर्टिस्ट पे पास करना बहुत ज़्यादा गलत हो गया था। एंड लेकिन हीना को ये सारी चीज़ें याद है, हीना को उनका क्रिटिसिज्म याद है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि हीना ने बॉलीवुड में अपनी पहली पिक्चर डेब्यू तो कर दी है। जी हाँ, हैक से उन्होंने टेलीविज़न से बॉलीवुड में अपना कदम रख दिया, बट अनफॉर्चुनेटली हैक इतनी सारी पॉपुलर नहीं हुई। लेकिन फिर भी हीना के फैंस ने हीना को हैक में देखा और गाने को काफ़ी पसंद किया। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ, हीना वेब सीरीज़ भी कर रही है और हाल ही में उनकी जो लास्ट वेब सीरीज़ थी वो ZEE5 पे आई है एंड जो अभी भी चल रही है, स्ट्रीम जो है वो हो रही है ZEE5 पर। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, हीना ने जो कहा वो सही है या गलत है? और हीना के ने अपने भी कुछ शेयर एक्सपीरियंस किए हैं, आप मुझे बताइए कि ये सारे एक्सपीरियंस हीना खान ने जो बताए हैं, ये सुन के आपको क्या कहना है? कि क्या कभी आपको लगता है फाइनली इंडस्ट्री से नेपोटिज्म हटेगा? क्या आपको लगता है कि आउटसाइडर्स को भी उतना ही फेयर मौका मिलेगा जितना वो डिमांड करते हैं या जितना वो जानना चाहते हैं, जितना उन्हें मिलनी चाहिए? आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री का अपकमिंग, अगर मैं पूछूँ ईयर फ्यूचर, तो आपके हिसाब से कैसा होगा? गाइस, जो भी आपके थॉट्स हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट। थैंक यू।